आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए जो आज मेरे प्रिय परमेश्वर ने यह समय फिर से हमें दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को हम देख सके। हम लोग वचन मनन कर रहे हैं मेरे प्रिय होशे नबी की किताब, उसका पहला अध्याय और 10 वचन से कुछ वचन आगे। हमने पिछली बार देखा था मेरे प्रियो कि परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो हमें अद्भुत आशीषें दिया। हमने देखा था कि जो परमेश्वर जिसने हमें आशीषें दिया वो नाप कर गिन कर नहीं परंतु बहुत आयत की आशीष दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे इस तरह से कहता है, और जिस स्थान में उसने यह कहा जाता था तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। सो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि प्रभु का वचन कहता है जिस स्थान में परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर से बेवफाई किया, परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया, तो परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, परंतु वही परमेश्वर फिर से उन्हें गले लगाता है। परमेश्वर छोड़ता नहीं है, परमेश्वर उन्हें संभालता है मेरे प्रिय। जिस स्थान में परमेश्वर ने कहा था कि तुम मेरे लोग नहीं हो। क्यों कहा था परमेश्वर ने? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को बार बार तोड़ रहे थे। हम न्यायों की किताब में पढ़ोगे तो परमेश्वर बार बार न्यायों को क्यों खड़ा करता था? परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है परमेश्वर के लोग बुराई में चले जाते थे, फिर परमेश्वर न्यायी को खड़ा करता था। फिर जब वो बंधुआई में चले जाते, न्यायी उनसे वहां से छुड़ाता था। कुछ साल, 20 साल, 35 साल, 30 साल तक शांति रहती थी। फिर वो पाप करते थे, फिर पाप करते थे, फिर बंधुआई में जाते थे, और फिर परमेश्वर न्यायी को खड़ा करता था, फिर उनके द्वारा छुटकारा देता था। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस स्थान में परमेश्वर ने कहा तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रजा और पुत्र में फर्क है मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे वहां पर पुत्र कहलाओगे। वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 में, जितनों ने उसे ग्रहण किया वो उसके संतान कहलाए, वे उसको उसके बेटे और बेटी कहलाए, वे उसके पुत्र कहलाए। क्या आज जब हम परमेश्वर ने हमें चुना है, जब हम प्रभु के बच्चे बने, तो क्या आज हम परमेश्वर के पुत्र हैं? क्या आज हम परमेश्वर के संतान हैं? क्या परमेश्वर ने अपनी संतान हमें बनाया है मेरे प्रिय? परमेश्वर ने हमें संतान बनाया। बाइबल के वचन में आप जब यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ोगे तो वचन कहता है कि अब से तुम दास नहीं परंतु अब से तुम पुत्र हो। दास क्या करता है? दास को अधिकार नहीं रहता मेरे प्रिय। पुत्र पर पूरे घर पर अधिकार है, पूरे घर पर अधिकार है, पूरे घर पर वो अधिकार करता है। पुत्र पर अधिकार है। परमेश्वर का वचन कहता है दास नहीं, अभी तुम दास नहीं हो, अभी तुम पुत्र हो, परमेश्वर के पुत्र हो। परमेश्वर के पुत्र हो मेरे प्रिय। अगर आपके घर में दास है तो आपसे पूछकर वो सब काम करेगा, पूछकर आपको से काम करेगा, ये करना है वो करना है, यानी कि खाना तक वो पूछकर मांगेगा कि मुझे खाना चाहिए। परंतु अगर आपके घर में वो पुत्र आपका बेटा होगा, आपकी बेटी होगी, तो वो आपको पूछ के नहीं बोलेगी कि पापा या मम्मी मुझे खाना दो, मुझे खाना है नहीं, परंतु उसको जब मर्जी जब वो किचन में जाके खाना निकाल कर खा सकती, जब वो मर्जी वो फ्रिज खोल के जो भी करना चाहते वो कर सकती, क्योंकि वो संतान है। और जो पापा का है वो बेटे का है, जो पापा का है वो बेटी का है, जो घर के मुखिया का है वो पूरी संतान का है। तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि अब से तुम, यहां पर वचन कहता है कि अब से तुम प्रजा थे परंतु अब से तुम पुत्र कहलाओगे। अब परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। कैसे रहोगे? तुम जीवित रहोगे, जीवित रहोगे तुम। परमेश्वर ने हमें जीवित रहने के लिए बुलाया। तुम जीवित भी रहोगे और परमेश्वर के पुत्र भी कहलाओगे। जब आपने प्रभु पर विश्वास किया, जब परमेश्वर के वचन को आपने माना मेरे प्रियो, उसी समय परमेश्वर ने आपको अपना बेटा बना लिया, अपनी संतान बना लिया, और परमेश्वर आपको सर्वदा के लिए जीवित रखेगा। क्योंकि वचन कहता है पुनरुत्थान और जीवन यीशु है, और जो उस पर विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा तब भी जीवित रहेगा, अनंत काल तक स्वर्ग राज्य में वो जीवित रहेगा। प्रभु ने हमें मरने के लिए नहीं बुलाया मेरे प्रिय, प्रभु ने हमें जीवन देने के लिए बुलाया। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो जीवित रखेगा परमेश्वर, वो जीवित रखेगा परमेश्वर। लूका रचित सुसमाचार 1 और 2 अध्याय में पढ़ोगे तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है, राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है, और वो चुप होना नहीं चाहते।
रामा में करुणा शब्द सुनाई दे रहा है। माताएं अपने बच्चों के लिए रो रही हैं। आज मेरे प्रिय, लोगों के पास में जीवन नहीं है। लोग आज मौत को मांग रहे हैं, परंतु यीशु जिंदगी देने के लिए आया। यीशु हमें जीवित रखता है, अपना बेटा भी बनाता है और जीवित भी रखता है हमें। वो हमें बुलाया है मेरे प्रियो कि हम जीवित रहकर परमेश्वर के पुत्र कहलाकर हम परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर की सेवा करें मेरे प्रियो। आज जिंदगी देने वाला परमेश्वर, जीवित रखने वाला परमेश्वर आज हमें वो बुला रहा है ताकि हम उसके बच्चे बन जाए, उसके संतान बन जाए और हम जीवित रहे मेरे प्रियो, और सर्वदा सर्वदा के लिए जीवित रहेगा। वचन में कहता है, मार्ग सत्य और जीवन में हो, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। जो यीशु पर विश्वास करेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। जो यीशु पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। जो यीशु पर विश्वास करेगा उसके जीवन में हर भली आशीष आएगी। आंधी आएगी, तूफान आएगा, मौत की वादी आएगी, परंतु वो तुझे डुबा नहीं पाएगी, क्योंकि खुदा तुझे वहां से ले निकालेगा, तुझे जीवित रखेगा, तुझे सुरक्षित रखेगा मेरे प्रियो। वो परमेश्वर तुझे सुरक्षित रखेगा, वो तुझे जीवित रखना चाहता है। हिजकिय्याह ने परमेश्वर को पुकारा यशायाह 38वें अध्याय में, और जब परमेश्वर को उसने पुकारा, यशायाह ने बोला कि तेरा समय आ चुका है, मिलना है अपने रिश्तेदारों से मिलने। परंतु जब हिजकिय्याह खुदा को पुकारा, परमेश्वर ने उसे मारा नहीं। वही परमेश्वर यशायाह के द्वारा कहता है कि तेरी उम्र पूरी हो चुकी, परंतु वही परमेश्वर यशायाह को वापस बोल के भेज, खुदा ने तेरी बात को सुन लिया कि अब तू मरेगा नहीं, तो अब तू जीवित रहेगा, और 15 साल तो और अधिक जिएगा, और तू जीवित रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, सचमुच में मेरे प्रियो, वो जिंदगी देने वाला परमेश्वर, जो उसके पुत्र है, जो उसके संतान है, उन्हें वो जिंदगी देता है, उन्हें जीवित रखता है, वो उन्हें संभालता है, वो उन्हें उनके साथ साथ रहेगा, वो हर परिस्थितियों में वो परमेश्वर लेके चलेगा मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु के बच्चे बनो और जीवन को पाओ। दुनिया की बातों में न भटके, दुनिया के अंधकार में न भटके, दुनिया के अंधकार में न भटके मेरे प्रिय। प्रभु के पास में आकर हम जीवन को पाए, बहुतायत का जीवन को पाए। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय, अगर तू खुदा की आज्ञाओं को मानने का तो लंबी आयु जिएगा, तेरा भला होगा। इफिसियों की पुस्तक किताब उसका 6वां अध्याय 1, 2, 3 वचन। परमेश्वर के वचन को थाम लेगा तो तू जिंदा पाए जाएगा, जीवित रहेगा तू, तेरी उम्र बढ़ेगी, तेरी उम्र बढ़ेगी, परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। भजन संहिता उसका 90 उसका 1 वचन कहता है, हे यहोवा तो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है, पीढ़ी से पीढ़ी तक धाम बना है। यानी कि हमारा परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है, एक ही पीढ़ी में खत्म नहीं करेगा, पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रभु हमारे लिए धाम बनेगा। अगर आप भजन संहिता 128 पढ़ोगे तो भी परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने नाती पोतों को भी देख नहीं पाएगा, तो अधिक दिन जिंदा रहेगा, तुझे जीवन मिलेगा, तुझे खुदा संभालेगा। तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे तेरे घर में, वो आशीषित होंगे, तेरी पत्नी फलवंत होगी, और तुझे परमेश्वर जिंदा रखेगा तो अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, तेरी पीढ़ी को तू देखने पाएगा, तेरी पीढ़ी को देखने पाएगा। क्या आज हमारी पीढ़ी को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है? हाँ मेरे प्रिय, जो उसके संतान बनते हैं वो पीढ़ी, उनकी पीढ़ी आशीषित पीढ़ी हो जाती है। जो उनके संतान बनते हैं परमेश्वर उनको जीवित रखता है, उन्हें संभालता है मेरे प्रियो, वो उन्हें संभालता है, उनके साथ रहता है परमेश्वर, उनके संग संग रहता है परमेश्वर। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, उसी स्थान में तुम जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। आज हमें परमेश्वर के पुत्र बनने की जरूरत है मेरे, आज हमें परमेश्वर के संतान बनने की जरूरत है। परमेश्वर के संतान बनकर हम परमेश्वर के बच्चे बनकर उसके साथ लिपट के चले और उसकी महिमा करें। में परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को थाम कर उसके लिए जीवन को जिए। परमेश्वर से कहें, खुदा मैं तेरा बेटा हूँ, खुदा मैं तेरी बेटी हूँ। हम लोग गीत गाते, मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम। और आखिरी का जो वर्ष है मेरे प्रियो, हम पर भी यीशु कृपा करना। बहुत सारे लोग इस गीत को गाते हैं कि हम हैं पापी नादान, पर हम लोग गाते हैं कि हम हैं तेरी संतान। कब तक हम बोलते रहेंगे हम पापी हैं, पापी हैं? अब से बोलना, प्रभु हम आपकी संतान हैं,
परमेश्वर हम आपके बच्चे हैं, परमेश्वर हम आपके बेटा और बेटी है। अब से पापी नहीं बोलना है आपको कि मैं पापी हूं, पापी हूं। आपको यह बोलना है कि मैं परमेश्वर के संतान हूं और परमेश्वर के संतान बनकर जीवन जीऊंगा। परमेश्वर के संतान ऊंचे पद पे रहेगी। परमेश्वर के संतान को परमेश्वर अधिकारी बनाएगा। परमेश्वर के संतान को परमेश्वर बहुतायत की आशीष देगा। परमेश्वर के संतान कभी लज्जित नहीं होगी, निराश नहीं होगी। परमेश्वर की संतान परमेश्वर के तुल्य होगी। अबेल का वचन कहता है भजन संहिता में, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने कहा तुम सब परमेश्वर हो। हम परमेश्वर के तुल्य है, परमेश्वर के तुल्य है। परमेश्वर के संतान परमेश्वर के समान है और जो परमेश्वर जैसा बोलता है वैसा होता है। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की संतान भी जैसे बोलेगी वैसे हो जाएगा। आप आशीष बोलोगे, आशीष हो जाएगा। और बाइबल के वचन में लिखा है हमारे मुंह में ही आशीष और श्राप है। हम जिसको आशीष देंगे वो आशीषित हो जाएगा, हम जिसको श्राप देंगे वो श्रापित हो जाएगा। बाइबल के वचन कहता है, बाइबल के वचन में हम देखते हैं कि एलीसा जब पहाड़ से नीचे उतर रहा था, कुछ बच्चे उनको चिढ़ा रहे थे गंजे गंजे करके, और एलीसा ने उनको वहां पे श्राप दिया। और मेरे प्रिय, जंगल में से रीछ ना निकले और 42 के 42 बच्चों को फाड़ खा गए। एलीसा के मुंह में आशीष था क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा था। मेरे प्रियो, आपके मुंह में भी परमेश्वर ने आशीष के शब्द दिया है क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए आप भी आज से अच्छे शब्द बोलना शुरू करो। अपने घर के लिए अच्छा शब्द बोलना शुरू करो, अपने परिवार के लिए अच्छा शब्द बोलना शुरू करो, अपने बच्चों के लिए अपना अच्छा शब्द बोलना शुरू करो, अपने रिश्तेदारों के लिए अच्छा शब्द बोलना शुरू करो, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हो। आप अपने नगर के लिए आशीष के वचन बोलना शुरू करो, आप अपने देश के लिए आशीष का वचन देना शुरू करो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के संतान है आप, परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर के लोग हैं आप। और परमेश्वर को यह परमेश्वर के लोगों को यह शोभा देता है कि वो परमेश्वर के आशीष के वचन को बोले। परमेश्वर के आशीष के वचन को बोलो, लोगों के कल्याण के लिए दुआ करो, लोगों के आशीष के लिए प्रार्थना करो, लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के पुत्र है, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। हम दुनिया के नहीं हैं, हम पाप के नहीं हैं, हम अंधकार नहीं के, हम ज्योति के हैं। प्रभु ने हमें अद्भुत ज्योति में लाया, अंधकार में से निकालकर हमें हमारे ऊपर अपनी ज्योति को प्रकट किया। परमेश्वर अंधकार में से निकालकर प्रभु ने अपने पुत्र और पुत्रियां बनाया। हमें अंधकार और पाप और दलदल की कीचड़ में से निकालकर परमेश्वर ने हमें आशीषित होने के लिए बुलाया है। अंधकार में से निकालकर मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमें शिरोमणि बनने के लिए बुलाया है। याकूब की किताब में लिखा है जो नम्र है परमेश्वर उसे शिरोमणि बनाएगा, परमेश्वर उसे ऊंचे स्थान में रखेगा, परमेश्वर उनके साथ रहेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर उन्हें संभालेगा, उनकी सुधि लेगा। हर हालातों में, हर मुश्किलातों में परमेश्वर उन्हें संभाल के रखेगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के संतान बनकर, परमेश्वर के बच्चे बनकर हम परमेश्वर में जीवन जिए और परमेश्वर की महिमा करें मेरे प्रियो। परमेश्वर यही चाहता है हमसे कि हम परमेश्वर के बच्चे बनकर उसकी खिदमत करें, उसके नाम को महिमा दें और उसकी प्रशंसा करें मेरे प्रियो। आनंदित हो। बाइबल का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 5:9 पढ़ोगे तो वहाँ पर बाइबल का वचन कहता है, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है जो मेल मिलाप करने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल मिलाप करने वाले बने। आज तो हम परिवार को तोड़ने में लगे, घर को तोड़ने में लगे हैं, एक दूसरे की बुराई करने में लगे हैं, एक दूसरे की निंदा करने में लगे हैं, एक दूसरे के बारे में बुरा बुरा बोलने में लगे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मेल मिलाप कराने वाले बने, और जो मेल मिलाप कराता है वो परमेश्वर की संतान कहलाता है। आज मेल मिलाप की आत्मा में रहे हम, और मेल मिलाप की आत्मा में आप रहोगे तो ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, तो ही आप परमेश्वर के लोग कहलाएंगे। आप मेल मिलाप करें। अगर आप आज तक आपका और परमेश्वर का जो मेल मिलाप रिश्ता सही नहीं है तो आज परमेश्वर आपके रिश्ते को सही करे। आज हमारे घर में अगर हमारे प्रियों से, अजीजों से अगर वो रिश्ता सही नहीं है तो आज हम उनसे मेल मिलाप कर ले, तो हम परमेश्वर के संतान कहलाएंगे, तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे।
परमेश्वर के पुत्र बनकर हमें जीवन जीना है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसी स्थान में तुझे जीवित रखेगा और तुम परमेश्वर के संतान कहलाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जो मेल मिलाप कराता है वो परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हमें परमेश्वर के पुत्र बनकर जीवन जीना है मेरे प्रियो, परमेश्वर के बच्चे बनकर जीवन जीना है और परमेश्वर की महिमा करना है। आज खुदा का वचन पकड़े रहे, आज परमेश्वर के वचन को थाम ले, आज परमेश्वर के वचन को ले ले अपने जीवन में, और आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लेकर आप परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए इस वचन के लिए दुआ करें। अनुग्रहकारी प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो प्रभु आज हमारे जीवन में आपने दिया है प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, ये वचन प्रभु जी हमारे लिए है प्रभु जी। वचन कहता है प्रभु जी, जब आपके लोग परमेश्वर पिता, खुदा बाप मेरे परमेश्वर पिता, जब आप उनको जीवित रखोगे, आप परमेश्वर आपके बच्चों का आप सर्वदा जीवित रखोगे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें जीवन दिया और आपने हमें अपने संतान बनाया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और धन्यवाद देते पिता कि हम आपके संतान बनकर जीवन जिए पिता, और आपकी महिमा करते रहे परमेश्वर पिता। स्वर्गीय पिता तो आशीष दे परमेश्वर पिता, मेरे भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु, आप सबको आशीषित कर। धन्यवाद देते हर बात के लिए, दुआ यीशु के नाम से मांगता, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।